हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्जाम। हम इस चैनल पर लगातार पटवारी, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, आबकारी कांस्टेबल, केमिस्ट, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए साइंस के प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग 9 प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स के 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। यहाँ हम 61 में क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। जो विद्युत मोटर होती है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है, जबकि डायनेमो और ट्रांसफर होते हैं यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि घरेलू विद्युत तार स्थापना मूलतः कैसी होती है, तो जो घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट या जो वायरिंग होती है वह समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्गन के साथ मरकरी की इसमें वाष्प भरी होती है। और आपको बता दूं कि जो आर्गन गैस होती है यह अक्रिय या निष्क्रिय गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मरकरी के साथ नियोन गैस इसमें भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से किन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं होते हैं, तो यहाँ पर कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं और उसमें पूछा गया है कि किन भौतिक राशियों के जो विमीय सूत्र हैं वह समान नहीं होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बल एवं दाब। आपको बता दूं कि बल या फोर्स होता है, इसका जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, mlt-2 होता है। कितना mlt-2 यह बल का विमीय सूत्र होता है, जबकि दाब या प्रेशर का जो विमीय सूत्र होता है यह क्या होता है, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है ml-1 t-2, यह इसका विमीय सूत्र होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्य एवं बल आघूर्ण, यह दोनों की एक ही इकाई होती है। और इनकी इकाई क्या होती है, तो इनकी जो इकाई है न्यूटन इंटू मीटर होती है, किसकी, कार्य एवं बल आघूर्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो रॉकेट है यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। और जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की प्रकृति को बताता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो बल की प्रकृति को बताता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्योंकि जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है यह बल की प्रकृति एवं दिशा के परिमाण को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि अश्व या घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, विराम का जड़त्व, और यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित होता है। इसके अलावा बस या ट्रेन यदि विरामावस्था में है और यदि वह चलना प्रारंभ कर दें एकाएक, तो उसमें जो बैठा यात्री रहता है वह पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष, क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है ना कि गतिज ऊर्जा, जबकि चली हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी या चलता हथौड़ा इसमें गतिज ऊर्जा होती है, जबकि तालाब में जो पानी भरा रहता है या डैम में जो पानी होता है और खींचा हुआ धनुष, इन दोनों में ही स्थितिज ऊर्जा होती है। फ्रेंड्स, यदि आपको सामान्य प्रबंधन या मैनेजमेंट के 2000 MCQ या प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए हों तो आप लोग तेज एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर 30 रुपये में 2000 MCQ PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो मार्केट में उपलब्ध सभी बुक्स का निचोड़ है। सिर्फ आपको AE30 यह कूपन कोड अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप AE30 यह कूपन कोड अप्लाई करेंगे आप लोगों को 40 रुपये वाली PDF 30 रुपये में मिल जाएगी। सिर्फ आपको AE30 यह कूपन कोड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उसका जो वेग रहता है वह सदैव एक समान बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब में क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसका जो दाब है कम होगा, क्योंकि पानी में जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं दाब बढ़ता जाता है और जैसे जैसे ऊपर की ओर आते हैं तो दाब है जो
कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि उसका जो वायु दाब रहता है या घट जाता है ऊपर जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जो द्रव का दाब है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, बर्तन के आकार पर। क्योंकि दाब क्या होता है, तो प्रेशर होता है या बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या? बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य रहता है वह छोटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो जो प्रकाश की गति रहती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग रहता है ये किस में सबसे अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश का जो वेग रहता है यह अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी रहती है यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश, सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो नियॉन गैस है यह अक्रिय गैस होती है और इसका जो प्रयोग रहता है यह पंपलेट, बैनर या जो होर्डिंग रहते हैं सड़क किनारे लगे होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? नियॉन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, परावर्तन एवं व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मृगमरीचिका का कारण क्या है। तो मृगमरीचिका किसके कारण निर्मित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा हीरे का चमकना और जो ऑप्टिकल फाइबर रहता है वह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूरदर्शन प्रसारण या रेडियो टेलीविज़न में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉड्यूलेशन या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होती है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन या FM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है। तो दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, वह वस्तु से छोटा तथा उल्टा होता है। और दृष्टि पटल क्या होती है? तो रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है और रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट किरणें या परावैंगनी किरणों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, उसका ताप को प्रदर्शित करता है क्योंकि जो तारा जितना अधिक चमकीला दिखाई देता है उसका ताप उतना ही अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें जो सूर्योदय के समय जो सूर्य रहता है यह वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही हमें दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। अभी हमने देखा था यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। क्योंकि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन रहता है यह सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश या रेड कलर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन रहता है यह सबसे कम होता है। किसका? रेड कलर का। और रेड कलर या लाल प्रकाश रहता है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी या टेलीस्कोप से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो टेलीस्कोप से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, काल्पनिक एवं वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर किया करें जिससे कि यह सीरीज हम कंटिन्यू रख सकें। यह आपके लाइक और कमेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरा रंग है जो यह इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि दोपहर के 12 बजे जो सूर्य रहता है यह लंबवत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अनंत होती है वक्रता त्रिज्या किसकी? एक समतल दर्पण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, अवतल लेंस के माध्यम से मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो लेंस की शक्ति किस में मेजर की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायोप्टर में मापी जाती है। किसकी? लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिल्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु की जो इमेज रहती है यह किस भाग में बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दृष्टिपटल, जिसे हम रेटिना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल, हरा और नीला। ये 3 आधारभूत रंग या प्राइमरी रंग होते हैं। लगभग 20 सेंटीमीटर के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, लोहा, अर्थात ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, जबकि जो प्रकाश की गति रहती है सबसे अधिक निर्वात में होती है, जबकि ध्वनि की जो गति है सबसे अधिकतम लोहा अर्थात ठोस माध्यम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चल सकती हैं? तो जो ध्वनि तरंगें रहती हैं यह निर्वात में गति नहीं कर सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में अर्थात वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो ध्वनि का जो वेग है यह वायु में कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 330 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते या एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जैव पद्धति में पराश्रव्य ध्वनि, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि को अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। तो एक जैव पद्धति जिसमें अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है, यह किस में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग या पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। किसमें? सोनोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो चमगादड़ रहते हैं पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा वह निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, इसके अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर क्या है? तो एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का अंतर हम किससे कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, केवल ध्वनि गुणता के कारण। अर्थात जब सितार एवं बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें हम ध्वनि गुणता के कारण उनमें अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य एवं दृश्य दोनों ही एक साथ शुरू होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सोनार निम्न में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो जो सोनार होता है यह निम्न में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सबसे पहले हम पूरा नाम देखेंगे कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यह इसका पूरा नाम होता है और इसका जो उपयोग है नौ संचालकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ यंत्र दिए गए हैं और उससे संबंधित उनका उपयोग पूछा गया है कि जो ओडोमीटर रहता है इसका उपयोग वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। और दूसरा है ओंडोमीटर, यहाँ आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ओंडोमीटर रहता है जो ओंडोमीटर, इसका उपयोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। और जो ऑडियोमीटर रहता है इसका उपयोग ध्वनि तीव्रता मापने के लिए होता है। और जो अमीटर रहता है इसका जो उपयोग है विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर गलत युग्म पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा राइट आंसर है कि पवन ऊर्जा में ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, गतिज ऊर्जा, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी हुई मीनार के ना गिरने का प्रमुख कारण क्या है। तो जो पीसा की झुकी हुई मीनार है इसके ना गिरने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की ओर आता है तो उसके आकार में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसका जो आकार रहता है वह बढ़ जाता है, क्योंकि जो दाब रहता है वह घट जाता है, इसलिए उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसे हो जाता है। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार है वह कैसा हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोलाकार हो जाती है उसकी ज्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम आइसोबार कहते हैं, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोहाइट कहते हैं, लेकिन समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा रहती है उसे हम आइसोहेलाइन कहते हैं, ना कि वर्षा बर्फ को। और समान गहराई वाली क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोबात कहते हैं। तो इसमें गलत युग्म पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, यह इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो डेसिबल रहती है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, यह बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और समुद्री मील या नॉटिकल माइल रहती है, यह नभ संचालन की दूरी की इकाई है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेल्सियस रहती है यह तापमान की इकाई है, ना कि ऊष्मा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नॉट माप रहती है यह जहाज की चाल की इकाई है, यह बिल्कुल सही है। नॉटिकल माइल नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, यह भी बिल्कुल सही है। और जो एंगस्ट्रॉम इकाई होती है यह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ को मेजर करती है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो प्रकाश वर्ष रहती है यह दूरी को मापने की इकाई है, ना कि समय की इकाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष। यह किसकी इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का भार, यहाँ कुछ स्थिति दी गई है, तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। कहाँ पर ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है यह ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है किसी पिंड का भार। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।